नमस्कार। सुनने में आ रहा है कि 68 बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न चेंज करने जा रहा है। ठीक है, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा। इसमें सुनने को मिल रहा है कि पहले जैसे 150 प्रश्न होता था 150 मार्क का, अब क्या कर सुनने को मिला है कि 100 प्रश्न जो है 2 सेक्टर में होगा। टोटल तो 150 प्रश्न होगा ही, और पहले टोटल फुल मार्क जो है वो होता था 150 मार्क का, अब जो है फुल मार्क जो है ये होगा 200 मार्क का। कैसे? तो 100 प्रश्न जो होगा ये 100 प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल यहाँ से 100 मार्क आएगा, और 50 प्रश्न जो होगा ये 2 मार्क का होगा। और इस प्रश्न में स्टार मार्किंग या कुछ अन्य चिन्ह इंडिकेट कर दिया जाएगा, जो कि इस प्रश्न को माना जाएगा कि इसका लेवल जो है सो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। और ये अगर पूछा जाएगा तो पहले पैटर्न पे रहेगा इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और ये जो 50 प्रश्न का संग्रह किया जाएगा ये टोटल डिफ़िकल्ट लेवल का थोड़ा होगा। जैसे आईएएस में स्टेटमेंट टाइप का जो प्रश्न हम डिस्कस करते हैं उस टाइप का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100 मार्क यानी कि 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क, और 100 मार्क का ये प्रश्न आपको यहाँ से आएगा। और इजी टू मॉडरेट बोलिए जो पहले का पैटर्न है, यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 100 मार्क। तो टोटल 200 मार्क का प्रश्न होगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगा वो 150 होगा, यानी कि टोटल प्रश्न होगा 150, जिसमें से 100 प्रश्न जो होगा वो इजी टू मॉडरेट हो सकता है, और 50 प्रश्न जो है इसका डिफ़िकल्ट लेवल जो है थोड़ा ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और इस 50 प्रश्नों के लिए आपको 2 मार्क निर्धारण किया जाएगा, और 100 प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, यानी कि टोटल 100 मार्क, और इधर से भी 100 मार्क। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 150 टोटल क्वेश्चन, और टोटल मार्क यानी कि फुल मार्क हो जाएगा आपका 200 मार्क का। ठीक है, और ये भी सुनने को आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान अभी जैसे एग्ज़ाम में चलता है, तो जैसे कि रेलवे में 1/3 एग्ज़ाम में चलता है, उसके बाद बैंक वगैरह में 1/4 आपको चलता है, उसके बाद जैसे कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम है उसमें 1/5 शायद चलता है। ठीक है, वो मतलब 20% निगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/5 है, और बैंक के एग्ज़ाम में 1/4 है। उसी प्रकार रेलवे का एग्ज़ाम में 1/3 है। और तो अगर निगेटिव मार्किंग लगाता भी है तो यही लगाएगा, 2 पैटर्न है, या 1/3 लगाए या 1/4 लगाए। ठीक है, और ये भी सुनने को आ रहा है कि सिलेबस जो है इसका सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो आने वाला समय में एग्ज़ाम लेने जा रहा है उस एग्ज़ाम में, अभी जो एग्ज़ाम लेने वाला है उस एग्ज़ाम में इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 68 बीपीएससी पीटी में इस पैटर्न का यूज जो है किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे अनुसार जो स्टूडेंट के लिए है ये सही ही रहेगा। और ये भी सुनने का है कि 100 प्रश्न जो है इस पे निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, जबकि 50 मार्क जो है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, इस पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं आने वाला समय में क्या नोटिफिकेशन बीपीएससी निकालता है, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन इस पॉइंट का किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए फ़ायदे से कहीं ना कहीं ये सही ही रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी बहुत सारा फॉर्म फिलअप होता है उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना छोड़ देगा। ठीक है, और स्टूडेंट का संख्या वहाँ कम हो जाएगा, और स्टूडेंट को जो परेशानी होता है एग्ज़ाम देने में, इस शहर से उस शहर जाने में जो परेशानी होता है, इसमें भी कुछ राहत स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे उस इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लेवल के अंतर्गत बनाया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 1857 क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो 2022 तक के एग्ज़ाम में बना है। ठीक है,
अगर बीपीएससी फॉलो भी करता है ना, तो बीपीएससी अगर फॉलो भी करेगा तो ये आईएएस के एग्ज़ाम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाएगा भी तो यहाँ से चांस बन जाएगा कि आईएएस के पीटी में के एग्ज़ाम में, यानी कि यूपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनाया गया है वहाँ से आपको प्रश्न या उस पैटर्न का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा डिफ़िकल्ट लेवल में, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालीन कारण था अंग्रेज़ों का धर्म में जो हस्तक्षेप कर दिया था, यानी कि यही इसका तत्कालीन कारण था। और क्या किया था? तो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को इसमें शामिल कर दिया था, ऐसा अफवाह हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो ये हुआ था, मंगल पांडे की घटना हुआ था बैरकपुर में। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये थे बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था तो कहाँ का? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक या सिपाही था। तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए बहादुर आलम बहादुर का खिताब दिया था, साहब ए आलम बहादुर। तो ये जो है दिया गया था बख्त खां को प्रदान किया गया था। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसमें हो जाएगा, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये था W.H. रसेल का, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये हुआ था स्टार्ट मेरठ से, और 10 मई 1857 को मेरठ से यह स्टार्ट हुआ था। ये भी कभी कभी डेट पूछ लेता है, 10 मई 1857 कहाँ से? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 10 नंबर पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 1857 की क्रांति 1857 की स्वतंत्रता क्रांति संग्राम से संबंधित घटना पहली घटना थी। पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या प्रतीक था? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली को। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे आ जाए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ? ये क्वेश्चन इस बार यानी 67th बीपीएससी के री एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के क्रांति का बरेली से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? खान बहादुर। ये उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। डी उत्तर सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था तो ह्यू रोज से, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, यानी 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध यानी कि हजरत महल को कहा जाता है बेगम ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल, डी उत्तर सही है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी किया गया था हजरत महल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता था, या लखनऊ 1857 के क्रांति का लखनऊ से इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से सर्वाधिक संख्या थी, तो ये थी अवध से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 23 नंबर का, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो ये था तात्या टोपे, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, देखिए 1857 की क्रांति से इम्पोर्टेंट है कि कम से कम आपको एक या दो प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, क्या हो जाएगा इसका, तात्या टोपे को, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, यहाँ डिटेल में है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये वास्तविक नाम तात्या टोपे का ही नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। 27 पे आ जाइए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, क्या हो जाएगा सही उत्तर, बिहार से। देखिए कुंवर सिंह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और आईएएस में भी ये क्वेश्चन बनाया है और बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, आगे मिलेगा आपको प्रश्न, यहाँ देख लीजिए एक बार डिटेल में। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, कहाँ से शामिल हुए थे, तो ये शामिल हुए थे आरा से। आगे देखिए 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह। 30 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार से। 32 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, क्या उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह। 33 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह से कितना प्रश्न पूछा गया। 34 नंबर प्रश्न करा कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो क्या उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह। 35 नंबर क्वेश्चन भी इसी से संदर्भित है, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये थे कुंवर सिंह। 36 का है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका भी हो जाएगा कुंवर सिंह। 37 नंबर पे आ जाइए। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था, असम से था, तो इसका हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त, ये ऑप्शन सही है। 38 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के क्रांति का बिहार में 15 जुलाई 1857 से
20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? तो ये था जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 39 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन पराजित किया था? तो ये किया था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये इसमें जयपुर इसका केंद्र नहीं था। और 41 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो क्या उसमें उत्तर हो जाएगा शहादत खां, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये उत्तर सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये देखा था गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। 44 नंबर प्रश्न करा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे आगरा के। ये उत्तर सही है। 45 नंबर प्रश्न करा आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? देखिए इस चैनल पे IAS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न चेंज कर रहा है तो अगर फॉलो भी BPSC करेगा तो ये UPSC को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम अब कोशिश करते हैं कि IAS का स्पेशल जो PT के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो UPSC के द्वारा बना गया उसका भी डिस्कशन अब इस चैनल पे किया जाएगा। ठीक है। 45 करा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा? उधम सिंह। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये किया था ग्वालियर के सिंधिया परिवार। ये उत्तर सही है। यहाँ के आदमी की मदद करने के बदला अंग्रेजों का मदद कर रहा था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखा, अलग रखा अपने आप को। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। कौन कौन वर्ग जो था ये इसमें भाग नहीं लिया था? तो ये जो है इसमें एक तो साहूकार भाग नहीं लिया था और एक जमींदार भाग नहीं लिया था, यानी कि डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन प्रभावित नहीं था इसमें से? तो ये चित्तौड़ हो जाएगा। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? और कूटों की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें सिर्फ मुंगेर जो है ये अप्रभावित रहा था। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में उसके कार्य क्षेत्र से सुमेलित करना है। ठीक है। और बख्त खां का क्या हो जाएगा? दिल्ली से संबंधित, दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा, अहमदुल्ला का हो जाएगा अवध से। कुंवर सिंह का हो जाएगा आरा से। और नाना साहब का हो जाएगा कानपुर से। क्या उत्तर बन जाएगा? सी उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 53 भी इसी प्रकार का है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। झांसी और सूची सेकंड में अन्य जो है इधर स्थान दिया गया है और इधर उससे संबंधित नाम जो है दिया गया। तो झांसी से कौन हो जाएगा? झांसी का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन हो जाएगा? लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएगा। कानपुर से कौन हो जाएगा? कानपुर से हो जाएगा
अजीमुल्लाह खां, और फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमद शाह, यानी कि उत्तर क्या बन जाएगा, ये उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि 54 नंबर कर रहा है कि 1800 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग लिया था, तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, ये उत्तर सही है। और यहाँ आप डिटेल दिया गया है, ये एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। क्रांतिकारियों का नाम दिया गया सूची 1 में, सूची सेकंड में स्थान दिया गया, ठीक है। तो नाना साहब का कार्यक्षेत्र क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और नवाब हामिद अली खान का क्या हो जाएगा, दिल्ली। मौलवी अहमद उल्लाह का हो जाएगा लखनऊ, देखिए इसको मौलवी अहमदुल्ला शाह भी बोलते हैं। और मनी राम दीवान का हो जाएगा असम। तो उत्तर आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन रहा है डी, उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 56 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, सी उत्तर सही है। 57 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी उत्तर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 58 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 59 नंबर करा सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए सब घुमा घुमा के प्रश्न एक ही उत्तर पे पूछा गया, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 60 नंबर पे आ जाइए। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था, क्या हो जाएगा इसका, हेरसे, सी उत्तर सही है। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये थे पार्मस्टर्न, विस्काउंट पार्मस्टर्न, यहाँ दिया गया। 63 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा। इसमें से किसी का भी नाम 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा। उपयुक्त में से सभी उत्तर सही है। 64 नंबर प्रश्न करा है कि 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। सफल होने का मेन रीजन क्या रहा है, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, एकता की कमी था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 65 कर रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हुआ था। तो ये भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। और ब्रिटिश सिपाही अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। सभी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्यों सफल रहे राजपूत राज्यों में। तो इसका मेन रीजन है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का जो है साथ नहीं दिया था। देखिए 67 टाइप का प्रश्न आपको हो सकता है, तो बीपीएससी के जो हमने 50 प्रश्नों का डिस्कस बोले थे जो 2 मार्क आएगा, उसमें इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। और कह रहा है कि निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जनरल नील, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक, और एक हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। तीनों उत्तर इसमें सही है, सी उत्तर सही है। 68 नंबर प्रश्न करा, विचार कीजिए। कथन 1 कर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण इसका दे रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने से कतरा रहे थे। और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है
चयन करना था। देखिए क और ख जो है इसमें दोनों सत्य है, का जो है क का सही स्पष्टीकरण, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। 69 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है दे दिया था। षड्यंत्र कहा था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? तो ये थे बी.डी. सावरकर। ठीक है। और 1857 के क्रांति 71 नंबर 1857 के क्रांति संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। 72 नंबर प्रश्न करा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये था एस.एन. सेन। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 73 कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे सैयद अहमद खां। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 74 करा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये स्टेटमेंट किसका था? 74 नंबर, तो ये था आर.सी. मजूमदार का। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन लिखा था? तो ये लिखा गया था यही आर.सी. मजूमदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, 19वीं इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार थे, कौन थे? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 77 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? कौन सी अवधारणा सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इनके द्वारा ये घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें के लिए दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में अब मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आयोग क्या करे इसका तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। 80 नंबर प्रश्न करा कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। ठीक है। तो इसमें जो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये सही हो जाएगा। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये सही हो जाएगा। यानी कि ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर बीपीएससी पैटर्न चेंज करेगा भी तो इसी टाइप का प्रश्न आपको अब देखने को मिलेगा। यानी कि 3 या 4 प्रश्नों का संग्रह आपको एक प्रश्न में आप देखने को मिलेगा। ठीक है। इसीलिए सिलेबस को अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। लुसेंट वगैरह से आप थोड़ा दूरी बनाना ज़रूरी है। दूरी क्या, लुसेंट तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में के नव संगठन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? पील आयोग हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट नंबर देख लीजिए 82 कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा से, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो टोटल 1857 के क्रांति से हमने 82 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इससे पीछे जो भी प्रश्नों का चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं उसका प्ले लिस्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा।
या एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से अलग प्ले लिस्ट है, यहाँ से आप जाके सिस्टमेटिक वे में वीडियो देख सकते हैं। और आने वाला समय में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम इस चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। और हमने 68 बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने बता ही दिया था। फिर भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो या आपका कोई भी सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं इसके अगले चरण में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।